चलिए आज सीधे ग्रामर जिम चलते हैं। दो ऐसे मुश्किल टॉपिक्स पर एक तेज वर्कआउट करेंगे जो अक्सर हम सबको उलझा देते हैं। तो चलिए इस पर जरा गौर करते हैं। किसी और की कही बात को दोहराना सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन इसमें छोटी छोटी डिटेल्स बहुत मायने रखती हैं। एक जरा सी गलती से बात का पूरा मतलब ही बदल सकता है। तो हमारा पहला वर्कआउट इसी के बारे में है। किसी की कही बात को सही ढंग से कैसे रिपोर्ट किया जाए। मतलब किसी के शब्दों को हूबहू दोहराने और बाद में उस बातचीत के बारे में बताने में क्या फर्क है। इसको ऐसे समझिए, डायरेक्ट स्पीच तो एकदम टेप रिकॉर्डर जैसा है, जो कहा वैसा ही बता दिया। और इनडायरेक्ट स्पीच वो ऐसा है जैसे हम किसी दोस्त को बता रहे हों कि अरे पता है उसने ऐसा ऐसा कहा था। अब यहाँ देखिए ये बदलाव कितना दिलचस्प है। रोहित ने जब कहा था तो उसके शब्द थे मैं कल आऊंगा, लेकिन जब हम यही बात किसी और को बाद में बता रहे हैं तो वो बन गया रोहित ने कहा कि वो अगले दिन ऑफिस आएगा। ध्यान दिया आपने? मैं का वह हो गया, कल का अगले दिन हो गया और आऊंगा का आएगा हो गया। तो सवाल ये है कि हर बार इन बदलावों को सही सही कैसे किया जाए। घबराइए मत, इसके लिए बस 3 जरूरी बदलाव याद रखने हैं। ये टेबल एक तरह से आपकी चीट शीट है। जब भी आप किसी की बात को रिपोर्ट करते हैं तो टेंस आमतौर पर एक कदम पीछे चला जाता है, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में। प्रोनाउन बोलने वाले के हिसाब से बदल जाते हैं और समय या जगह बताने वाले शब्दों को भी अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बारी है उन नियमों को आजमाने की। जरा सोचिए ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेगा। ये हुई ना बात। देखिए नियम कैसे काम करते हैं। आई बन गया शी और प्रेजेंट टेंस एम गोइंग बदलकर पास्ट टेंस वॉज गोइंग हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपने अगले वर्कआउट की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी देखा कि कैसे कुछ शब्द बदलने से पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे शब्द जैसे इन, ऑन, एट, विद किसी वाक्य का पूरा मतलब पलट सकते हैं। सोचिए, इस वाक्य में छड़ी का रोल क्या है? क्या छड़ी खुद काम कर रही है या वो सिर्फ एक औजार है? सही जवाब है विद। चलिए अब इसके पीछे का नियम समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात है औजार और काम करने वाले के बीच फर्क को समझना। जैसे हम पेन से लिखते हैं, मतलब विद अ पेन, लेकिन चिट्ठी हमारे द्वारा लिखी गई, यानी बाय अस। ये तो हम रोज ही सुनते देखते हैं। जब बात कीमतों या दरों की हो तो हम कौन सा छोटा शब्द इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही, इसका जवाब है एट। ये कुछ खास सिचुएशंस के लिए एक पक्का नियम है। तो ये नियम गांठ बांध लीजिए। जब भी आपको कीमत, स्पीड या रेट से जुड़े नंबर दिखें तो लगभग हमेशा एट ही सही जवाब होगा। और अब एक बोनस राउंड। कभी कभी क्या होता है कि एक प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ जुड़कर एक बिल्कुल नया मतलब बना देता है। इसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। हिज कार रैन का मतलब है ठीक है गाड़ी चल रही थी, एक सिंपल सी बात। लेकिन जैसे ही ओवर जुड़ गया तो रैन ओवर का मतलब ही जमीन आसमान का हो गया। मतलब गाड़ी किसी चीज से टकराकर उसके ऊपर से गुजर गई। देखा, एक छोटे से शब्द ने क्या कमाल कर दिया। तो बताइए कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ सही बैठेगा, जिसका मतलब हो अचानक कुछ शुरू हो जाना, खासकर कोई बुरी चीज जैसे कोई बीमारी या जंग। बिल्कुल सही। ब्रोक आउट का मतलब है अचानक फैल जाना। ये दिखाता है कि प्रपोजिशन जब वर्ब के साथ मिल जाते हैं तो कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ग्रामर वर्कआउट। चलिए अब जो मुख्य नियम हमने आज सीखे उनका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ये 4 बातें आज की हमारी सबसे बड़ी सीख है। अगर इन पर पकड़ बन गई तो हमारी बातचीत और भी ज्यादा साफ और सटीक हो जाएगी। इन नियमों को बस रटने वाली चीज मत समझिए। ये वो लॉजिक है जो हमारी भाषा को एक ढांचा और ताकत देता है। अब असली मजा तो तब आएगा जब ये चीजें आपको अपने आप दिखने लगेंगी। एक बार जब ये पैटर्न समझ आ जाते हैं तो फिर हर जगह नजर आते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपने स्किल्स को ऐसे ही बेहतर बनाते रहिए।